अजीज तलबा, लेक्चर नंबर 11 की बारी है और इसमें आज हम पढ़ेंगे हिस्से मारूजी का सबसे अहम तरीन सवाल, हेल्पिंग वर्ब्स का इमदादी अफ़ाल के इस्तेमाल का। इम्तिहान में सवाल क्या आता है कि मंदरजा झैल मसादिर को या अफ़ाल को बतौर इमदादी अफ़ाल अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। उसमें 5 असल फेल दिए जाते हैं, 5 मैंने लिख दिए हैं एक सेट में, 5 के 2 सेट हम और पढ़ेंगे और उनका इस्तेमाल नीचे आ जाता है ए में, बी में, सी में और डी में। जी, एक ऑप्शन में उसे बतौर एक ऑप्शन में उसे गलत, दूसरे में भी गलत या तीसरे में भी गलत और चौथे में सही लिखा जाता है। जो हमारा ऑप्शन सही हो, मसलन फर्ज करते हैं सी है तो सी को हमने ब्लैक या ब्लू कर देना होगा, इस दायरे को हमने भर देना होगा और आगे जो मसलन ऑप्शन होगी लिखी हुई, जो जुमला होगा पूरा शेर भी हो सकता है, किसी शेर का एक मिसरा भी हो सकता है। दोस्तों, अगर हमने पढ़ रखा है, इसको समझ रखा है, जान रखा है, तो फिर कोई मुश्किल नहीं कि हम सही ऑप्शन को सेटल न करें। आपके लिए ये जरूरी है कि बहुत एहतियात के साथ, बहुत तवज्जो के साथ इसे पढ़ें। अगर आपने ये सवाल समझ लिया, जो समझना जरूरी है, इसको रटना नहीं, तो फिर आप अपने किसी भी बहन भाई को, किसी भी दोस्त को और अपने किसी भी साथी को ये सवाल आप खुद समझा सकते हैं, किसी भी इमदादी किताब के बगैर या अपने किसी उस्ताद के बगैर। जी, इमदादी अफ़ाल, मुआवन अफ़ाल भी कहा जाता है, इनको इमदादी मसादर भी कहा जाता है और अंग्रेजी में भी इस्तेमाल होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। आप अगर देखिए कि ये बात की तकमील के लिए, किसी जुमले में वजन और जोर पैदा करने के लिए और उसके हुस्न और खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब जरूरत क्या है कि जुमला एक वर्ब या एक फेल से भी, अब याद रखें कि उर्दू में से फेल कहते हैं और अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं और फारसी में इसको मस्दर कहते हैं। यानी कोई जुमला जो है वो एक वर्ब के इस्तेमाल से, एक फेल के इस्तेमाल से या एक मस्दर के इस्तेमाल से बामानी बन जाता है, लेकिन खूबसूरत नहीं बनता। उसमें वजन और जोर पैदा करने के लिए या उसमें जाज़बियत और अट्रैक्शन और कशिश पैदा करने के लिए फिर क्या है कि एक जुमले में 2-3 वर्ब या फेल इस्तेमाल किए जाते हैं, जो उसके हुस्न को भी बढ़ाते हैं, उसके मानी को मुकम्मल करते हैं और वो जुमला जो है हर एतबार से मुकम्मल और हर दिल अजीज हमें नजर आता है। अब आप देखिए कि उर्दू जबान में अब फेल की निशानी क्या है। जी, वो है कि आखिर में हर्फ नून अल्फ ना आता है। जी, कुछ इस्तिस्नाई सूरतें भी हैं, लेकिन अमूमी तौर पर ऐसे ही है। मसलन फेल का मतलब क्या होता है कि उसमें किसी भी जमाने में किसी भी काम का करना या होना पाया जाता है। जी, और उसकी निशानी उर्दू में नून अल्फ ना, मसलन ये आना है, नून अल्फ ना है, जाना है, आगे नून अल्फ ना, लेना नून अल्फ ना है, देना नून अल्फ ना है, करना नून। ये मैंने 5 लिखे हैं, ये एक सेट है 5 अफ़ाल का और ये असली फेल है। हमारी जरूरत या इम्तिहानी जरूरत या रिक्वायरमेंट क्या है कि इन असल अफ़ाल को हमने बतौर इमदादी फेल इस्तेमाल करना है। उसके लिए खास तरीका है, उसके लिए खास फार्मूला है। उसकी तरफ बाद में आते हैं। अब हम देखते हैं कि उर्दू में अफ़ाल की मालूम तादाद 2.5 लाख तकरीबन। पंजाबी में से कण कहा जाता है, अरबी में भी मस्दर और फारसी में भी मस्दर और फिर अंग्रेजी में वर्ब। 2.5 लाख में से, यानी अगर आपको तरीकेकार पता है तो कोई फेल भी आ जाए आप उसे मुकम्मल तरीके से
मुआवन फेल में तब्दील कर सकते हैं। लेकिन खुशकिस्मती से हमारे निसाब में सिर्फ 16 शामिल हैं जी, और वो 16 जुमले अगर हम उनके लिख लें आगे और उनका इस्तेमाल हमें पता हो तो हमारी इम्तिहानी जरूरत पूरी हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद जगह अगर हम इसे समझ लें तो फिर ये 2.5 लाख अल्फाज में से अफ़आल में से कोई फेल भी अगर आ जाए तो हम वो तरीका कुलिया या फार्मूला इस्तेमाल करके किसी भी फेल को हेल्पिंग वर्ब में, मुआवन फेल में या इमदादी फेल में तब्दील कर सकते हैं। और वो कुलिया या तरीका लिख लें जी। किसी भी असल फेल को बतौर इमदादी फेल इस्तेमाल करने के लिए उस असल फेल से पहले एक और फेल इस्तेमाल करना होगा। तब क्या होगा कि ये हमारा असल फेल जो है ये असल फेल नहीं रहेगा, बल्कि इसकी जगह असल फेल कोई और आ जाएगा और ये इमदादी फेल में तब्दील हो जाएगा। इस तरह जाना है तो जाना से पहले कोई और फेल हमें इस्तेमाल करना होगा, तब ये जाना असल फेल नहीं रहेगा और इमदादी फेल में बदल जाएगा। इस तरह लेना से पहले अगर एक फेल हम इस्तेमाल कर देंगे तो लेना जो है वो हेल्पिंग वर्ब में तब्दील हो जाएगा। इस तरह देना से पहले अगर हम ये कर देंगे तो तब ये भी इमदादी मस्दर में तब्दील हो जाएगा। करना से पहले अगर कोई और असल फेल हम इस्तेमाल करेंगे जुमले में तो फिर ये भी यानी क्या कि सो मुआवन फेल में इस्तेमाल हो जाएगा। अब देखिए कि तरीका तो ये है हमें पता। अब जुमला कौन से जमाने में बनाना है, तो जुमला आप माजी में भी बना सकते हैं, जमाने हाल में भी बना सकते हैं और जमाना इस्तिकबाल में भी बना सकते हैं, यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल। अब समझते हैं इन 5 मस्दरों को, इन 5 अफ़आल को, इन 5 वर्ब्स को किसो इनको हमने असल हालत से तब्दील कर देना है इमदादी फेल में। और इसके लिए हमें ये चाहिए होगा कि जुमले में इससे पहले कोई और फेल इस्तेमाल कर दें। और फेल की निशानी जैसे आपको मैंने बताई थी कि आगे नून अल्फ ना आना चाहिए। अब मसला आप देखें कि मैंने ये जुमला लिखा है कि बादल उमड़े चले आते हैं। आप ये आते हैं, आते तो हुआ आना से, इससे पहले क्या चलना, उस फेल को हमने चले में माजी में तब्दील कर दिया। और उमड़ना भी एक फेल है। ये आप देखिए कि 3 फेल इस जुमले में आए हैं तो ये बहुत शायराना बन गया है, बहुत खूबसूरत बन गया है जी। इसको आप लिख लें, यानी आना से पहले हमने एक और वर्ब इस्तेमाल करना था, एक फेल इस्तेमाल करना था, ताकि ये आना असल फेल जो है ये असल ना रहे बल्कि इमदादी फेल में बदल जाए। अब मसला आप देखिए कि चले आना, ठीक है ना, चलना और आना जो है ये एक जुमले में आए हैं, तो अब आना जो है वहां से आते में तब्दील होकर ये इमदादी फेल में तब्दील हो गया है। अब देखिए जाना जी, वो कल लाहौर चला जाएगा जी। अब देखिए कल लाहौर जाएगा ये आम सा जुमला है, इसमें अब जाएगा जाना से ये इमदादी फेल के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ, हमने एक और फेल इसके पहले इस्तेमाल कर दिया। अब ये बतौर इमदादी फेल इस जुमले में इस्तेमाल हो गया। अब क्या कि वो लाहौर चला जाएगा जी। अब क्या है कि सो लेना, खरीद, खरीदना से, ली लेना से जी। उसने कलम खरीद लिया है, उसने जमीन खरीद ली है, उसने किताब खरीद ली है जी। देना जो है इसी तरह देना, बेच देना जी, दे देना किसी को। और करना जो है हम सुबह सैर किया करते हैं, सुबह खेला करते हैं, सुबह पढ़ा करते हैं, सुबह खाया करते हैं, सुबह पिया करते हैं जी। कोई अपनी मर्जी का कोई भी असल फेल हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिस फेल को हमने बतौर मुआवन फेल इस्तेमाल करना है उससे पहले अगर कोई और फेल हम इस्तेमाल करेंगे तो वो असल फेल नहीं रहेगा बल्कि इमदादी फेल में तब्दील हो जाएगा। और उसकी जगह हम कोई जो और नया अपने ज़हन में से इस्तेमाल करेंगे, कोई और फेल, वो असल फेल के तौर पर उसमें इस्तेमाल हो जाएगा। और जुमला किसी भी जमाने में
माजी हाल या मुस्तकबिल में बनाया जा सकता है। बेटो ये 5 का सेट था। अब जब ये मुकम्मल हो जाएगा, अगर आपकी समझ में आ गया है, तो मैं इसको मिटा के फिर लेक्चर नंबर 11 में अगले 5 अफ़आल का सेट जो है, ठीक है, तो उसकी मशक करेंगे। इसको आप देख के इसको अच्छे तरीके से लिख लें, इसको याद कर लीजिए। खुदा हाफिज।